हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और ये जो जजमेंट है एनआई एक्ट सेक्शन 138 से रिलेटेड है। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट में क्या इम्पोर्टेंट बात कही गई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो ये जजमेंट था जो कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट से रिलेटेड है, जिसमें ये बात आई कि यदि अभियुक्त ने मुआवजा दे दिया है तो चेक डिसऑनर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार जब शिकायतकर्ता को डिसऑनर चेक राशि के खिलाफ आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाता है तो एनआई एक्ट के तहत अपराध के समन के लिए शिकायतकर्ता की सहमति अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो एनआई एक्ट की धारा है 138 के तहत अपराधों के निपटारे में सहमति अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सहमति के अभाव में अदालत एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों में किसी भी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बंद कर सकती है तो अगर आरोपी ने शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया है। जो ये मामला था एनआई एक्ट की धारा 143 के तहत चेक डिसऑनर शिकायत के संबंध से संबंधित है, जहां आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई चेक राशि का पूर्ण भुगतान करने के बावजूद शिकायतकर्ता ने मामले को निपटाने के लिए सहमति नहीं दी। साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद जो आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत अपराधों को समझौता योग्य बनाती है। एनआई एक्ट की जो धारा 147 कहती है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध समझौता योग्य होगा। अदालत ने कहा कि एनआई एक्ट की जो धारा 143 के तहत कार्यवाही बंद करने से पहले शिकायतकर्ता की सहमति को अनिवार्य रूप से नोट करना अदालत के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने JIK इंडस्ट्री लिमिटेड के मामले का भी हवाला दिया, जहां यह माना गया कि एनआई एक्ट की जो धारा है 147 में गैर अस्थिर खंड के मद्देनजर जो विशेष कानून है, जिसमें धारा 320 में समझौता करने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता है, एनआई एक्ट की जो तहत किसी भी अपराध के समन के मामले में संहिता की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस विशेष मामले में भले शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा उचित मुआवजा दिया गया हो, फिर भी शिकायतकर्ता अपराध के समझौते के लिए सहमति नहीं है और अदालत शिकायतकर्ता को मामले के समझौते के लिए सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और इस तरह की टिप्पणी देखते हुए अदालत ने ये देखते हुए कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को लोन राशि पहले ही दे चुकी गई थी, एनआई एक्ट के तहत आरोपी को दायित्व से मुक्त कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया है, जिसमें इम्पॉर्टेंट बात यही निकल के आई कि यदि अभियुक्त ने मुआवजा दे दिया है तो चेक डिसऑनर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता किया जा सकता है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इसका केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।